स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई बिलीव आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है आपको हम बताने वाले हैं, जो हिंदुस्तान ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे कम 1 क्वेश्चन तो आपको आई बिलीव कि मैक्सिमम एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें सम क्वेश्चन बोर्ड पे हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपको ओरली एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कंटिन्यू। एशिया शब्द की उत्पत्ति। एशिया एक महाद्वीप है। एशिया एक महाद्वीप है जिसमें भारत आता है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द हुई? मतलब एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के और किस शब्द से हुई है? तो इसके 4 ऑप्शन है। लैटिन भाषा के आशु शब्द से, एसीरियन भाषा के आशु शब्द से, ग्रीक भाषा के ओ शब्द से। तो इसमें राइट आंसर है एसीरियन भाषा के आशु शब्द से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है या बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 मतलब पिछले महीने में सर्वोच्च सम्मान, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को किस देश ने नवंबर 2024 में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है? ऑप्शन है गुआना, फ्रांस, जर्मनी और श्रीलंका। तो इसमें राइट आंसर है आपका गुआना। अभी नवंबर में अपने मोदी जी गुआना गए थे, तो वहाँ उनको गुआना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती तूफान फेंगल किस समुद्र में बना? अभी चक्रवर्ती तूफान फेंगल जो था भारत के तटीय क्षेत्र से टकराया और ये किस समुद्र में बना था? तो है ऑप्शन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर और फारस खाड़ी। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में बना और बंगाल के ही तटीय क्षेत्रों से ये टकराया था। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो इसमें आपका इसको नाम लर्न कर लेंगे, जॉन जे हाफील्ड एवं जेफरी ई हिल्टन को संयुक्त रूप से 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन की एक संस्था देती है, और ये चलो इस पर किसी दिन डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे नोबेल प्राइज पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर। जैसे किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो ये आपका टुंड्रा प्रदेश। शीत मरुस्थल वे होते हैं इतनी सर्दी पड़ती है कि वहाँ कोई भी वनस्पति उग नहीं पाती है, ना के बराबर उगती है, तो उसको शीत मरुस्थल बंजर यहाँ कुछ नहीं उगता है, सर्दी के कारण नहीं उगता है, तो उसको शीत मरुस्थल कहते हैं। वो आपका है टुंड्रा प्रदेश। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? तो वो न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो हर कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को संतुलित करने का काम करती है। इस बोर्ड पे नेक्स्ट टाइम में बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन जो है आप आते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम इसके कुछ और क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन हुए, अभी 13 क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे उनको उनके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और उनके आंसर हम बताएंगे।
देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इसमें से कई सारे ऑप्शन है। राइट आंसर है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कई सारे स्टेप होते हैं। उसका राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना। आंसर है इसका सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों का यकृत मतलब मछली का जो लीवर होता है, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो उसमें होता है विटामिन डी। किस विटामिन की अधिकता होती है, विटामिन डी। तो जिन बच्चों को रिकेट्स या विटामिन डी की कमी होती है, तो कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक फिश है, मछली है, उसका लीवर के तेल को प्रिफर करते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, कोल खोज। क्वेश्चन है आपका 10, कोलक खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है। कोलक खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है, तो इसका आंसर है आपका सामूहिक कृषि। कोलक खोज का संबंध सामूहिक कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 11 उमियाक क्या है। उमियाक एक शब्द है, इसका मतलब क्या है। एक्सिमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका को उमियाक कहते हैं। जो एक्सिमो लोग होते हैं, एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में जो नौका प्रयुक्त की जाती है, यूज की जाती है, उसी को उमियाक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के परमाणु ऊर्जा घर की संरचना जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा के समान डिजाइन किया गया है। ये आपका फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा घर की संरचना डिजाइन। भारत के परमाणु ऊर्जा घर की संरचना जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा घर के समान डिजाइन किया गया है। भारत के परमाणु ऊर्जा घर की संरचना जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा घर के समान डिजाइन किया गया है। इसका आंसर है कुडनकुलम। भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र
कुडनकुलम है। भारत का परमाणु ऊर्जा घर कुडनकुलम की डिजाइन जापान के फुकुशिमा डाइची परमाणु ऊर्जा घर के समान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किस देश के साथ भारत किस देश के साथ करता है? तो यह है मलेशिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? मलेशिया। मलेशिया के साथ भारत हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करता है। अब कुछ जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। ये तो जीके थे, कुछ जीएस है। जीएस जो जीके होता है लॉन्ग टाइम में जीएस में कन्वर्ट होता है। जीके जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अगेन क्वेश्चन रिपीट। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। क्या आंसर है? जेम्स प्रिंसेप ऐसा अंग्रेज था जिसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी एक जगह है जहाँ पे महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? यह क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? इसका आंसर है हेलियोडोरस। क्वेश्चन है किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? हेलियोडोरस नामक राजदूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है तांबा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? गद्य मीन्स जो गा के और पद्य मतलब गद्य मतलब जो ना गाया जा सके, पद्य जो गाया जा सके। जो यजुर्वेद एक ऐसा वेद था जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी को यति कहा गया। जब महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया तो उसको यति कहा गया। दोस्तों
और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, पर डे अब हम जीएस और जीके से मिलती जुलती क्लास पर डे हम आपको अपलोड करेंगे। अभी ये क्लास इवनिंग में ही होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम इसको मॉर्निंग में 7 बजे जो भी डेली करंट अफेयर होगा, जीके होगा और उससे रिलेटेड जीएस हम आपकी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। थैंक यू, बाय।